नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप यानी कि NMMS 2021 के लिए जो ऑनलाइन आवेदन करने हैं उनको किस प्रकार से करना है उसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में ये वीडियो है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो शाला दर्पण का मेन साइट है उसे ओपन करना है और यहाँ पे जो लॉगिन दिया हुआ है इस पर हमें प्रेस करना है। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद जो लॉगिन पेज है वो ओपन होता है और यहाँ पे हमें ऑफिस लॉगिन करना है। स्कूल के जो आईडी पासवर्ड हैं उनके द्वारा लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में अप्लाई करना है NMMS के लिए। तो उसकी प्रक्रिया के बारे में आगे हम देखते हैं। तो हम लॉगिन कर लेते हैं अपने विद्यालय के आईडी पासवर्ड के द्वारा। लॉगिन कर लेने के बाद हमें जो काम करना है इसकी स्टेप्स को क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो ऑप्शंस आते हैं उनमें से हमें जाना है NMMS, इस पर हमें क्लिक करना है। NMMS पे क्लिक करने के बाद जो सबसे पहला काम करना है वो है अप्लाई फॉर NMMS, इस लिंक पे हमें क्लिक करना है। अप्लाई फॉर NMMS पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस जो ओपन होते हैं उनमें सीजन पहले से ही ऑटो सेलेक्ट है, क्लास ऑटो सेलेक्ट है पहले से, क्योंकि कक्षा 8 के लिए आवेदन किए जाने हैं। और हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है हमारा सेक्शंस। तो यहाँ से हम सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं जिस सेक्शन के विद्यार्थियों के लिए हम आवेदन करवाना चाह रहे हैं और हमें क्लिक कर देना है गो बटन पे। जैसे हम गो बटन पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों की सूची यहाँ पे प्रदर्शित हो जाती है और उस विद्यार्थी के नाम के आगे का जो बटन दिया हुआ है ब्लू कलर में फिल एप्लीकेशन, इस पर हमें क्लिक करना है। जिस विद्यार्थी का हमें आवेदन ऑनलाइन करना है या अप्लाई कराना है उस विद्यार्थी के नाम के आगे का जो नीला बटन दिया हुआ है फिल एप्लीकेशन, उस पर हमें क्लिक कर देना है। जिस भी विद्यार्थी के लिए एप्लीकेशन हमें अप्लाई करना है तो उस पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद उस विद्यार्थी का जो डाटा है या एप्लीकेशन फॉर्म नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप सत्र 2021 आवेदन पत्र ये ओपन हो जाता है। उससे संबंधित यहाँ सभी सूचनाएं दी गई हैं, उन्हें हमें चेक करना है। उसमें किसी प्रकार का बदलाव होना है या कोई भी विसंगति है तो ये यहाँ से हमें इसे कैंसिल करके और उसको फॉर्म नंबर जो विद्यार्थी का होता है विस्तृत डाटा विवरण पत्र फॉर्म नंबर 9 उसमें हमें एडिट करना है और फिर उसके बाद फिर अप्लाई करना है। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ से हमें सबसे पहले जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है यस, इस यस का जो दिया हुआ है आइकन, इस पर हमें क्लिक करना है। क्या विद्यार्थी ने कक्षा 7 का अध्ययन राजकीय विद्यालय से किया है? क्योंकि आपको पता है कक्षा 7 में सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत होने वाले विद्यार्थी इसके लिए पात्र हैं। तो इस पर हमें यस पे क्लिक कर देना है और अगले में हमें यहाँ पे लिखना है उस विद्यालय का नाम जिस विद्यालय में वो कक्षा 7 में पढ़ा है। क्लिक कर फिर उसके बाद हमें विद्यार्थी का जो कक्षा 7 का अध्ययनरत विद्यालय था जिसमें कक्षा 7 उत्तीर्ण किया है विद्यार्थी ने, वो हमें यहाँ पे लिख देना है उस स्कूल का नाम। और उसके बाद हमें लिखना है विद्यार्थी कक्षा 7 का रिजल्ट, उसके कितने प्रतिशत अंक प्राप्त उसने किए हैं। क्योंकि आपको पता है पिछले वर्ष सभी क्रमोन्नत हुए थे तो इसका प्रतिशत निकालने के लिए आप फर्स्ट सेकेंड और तीनों टेस्ट जो थे उनका और अर्धवार्षिक परीक्षा तक का अंक आप जोड़ सकते हैं जो 600 नंबर में से होंगे और उनमें से उसके कितने टोटल्स अंक हो रहे हैं उनका प्रतिशत हमें निकाल के यहाँ पे लिख देना है। मान लीजिए उसे 60% अंक प्राप्त हुए हैं तो यहाँ पे हम इस खाने में उसके अंक लिख देते हैं 67.55 या जो भी है वो यहाँ पे लिख देंगे। और अगला काम हमें यहाँ पे देखना है उस विद्यार्थी की इनकम, एनुअल इनकम हमें लिखनी है और अगर ये सही है तो इसे एग्जिट रहना है, अगर इसको परिवर्तन किया जाना है या इसमें बदलाव है तो उसको बदल करके आगे चलना है। और यहाँ से हमें विद्यार्थी का मोबाइल नंबर अपडेट किया जाना है तो वो अपडेट करेंगे, अगर सही है तो एग्जिट रहने देंगे और फिर हमें क्लिक कर देना है सब कुछ ठीक होने पर अप्लाई बटन पे। और यदि इसमें ऐसा लगता है कि कुछ परिवर्तन किया जाना है तो अप्लाई बटन पर ना क्लिक करके हम एग्जिट जो बटन दिया हुआ है एग्जिट विदाउट सेव, इस पर हमें क्लिक कर देना है। सब कुछ ठीक है तो हमें अप्लाई करना है। कई में यहाँ पे अप्लाई का बटन नहीं आता है, जैसे ही आप फॉर्म भरने के लिए ओपन करते हैं तो अप्लाई का बटन नहीं आता है तो उसको कैसे आपको इनेबल करना है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो इस पर हमें क्लिक कर देना है अप्लाई बटन पे। जैसे ही हम अप्लाई बटन पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ आता है ग्रीन बैकग्राउंड में, सक्सेस स्टूडेंट NMMS एप्लीकेशन डिटेल्ड एडेड सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से इस विद्यार्थी का जो आवेदन है वो जो डिटेल्स हैं वो सक्सेसफुली एडिट या ऐड हो गई है। इसका अगला स्टेप हम आगे के
स्टेप देखेंगे। इसमें हमें आगे क्या करना है, तो ये एक विद्यार्थी के लिए किया गया। इसी प्रकार से दूसरे विद्यार्थी का नाम जिसको आवेदन कराना है उसके आगे के नाम के आगे हमें जो फिल एप्लीकेशन है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो उस विद्यार्थी का फॉर्म ओपन हो जाता है और यहाँ पे नीचे एक एरर आ रहा है, विद्यार्थी कक्षा 7 में राजकीय विद्यालय में नहीं अध्ययनरत होने के कारण ये विद्यार्थी एमएमएस के पात्र नहीं है। तो यहाँ पे अप्लाई का बटन नहीं आ रहा है। तो अप्लाई बटन के लिए अगर ये समस्या आती है तो हमें यहाँ से क्लिक करना होता है यस पे। इस पर यस पे तो हमें क्लिक करना ही है, क्योंकि विद्यार्थी तभी पात्र है जब वो सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत रहा हो। तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे, इस यस बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यस बटन पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ अप्लाई का बटन आ जाता है और यहाँ जो एरर शो हो रहा था रेड कलर में कि विद्यार्थी पात्र नहीं, वो हट जाता है। तो इस प्रकार से आप इस एरर को यहाँ से हटाते हैं। इस फॉर्म में जो मुख्य चीज़ें हैं वो इनकम हमें ऐड करनी है, विद्यार्थी की जो है वर्तमान इनकम, अभिभावक की उसके, और उसका रिजल्ट कक्षा 7 का, और उसके अध्ययन विद्यालय का नाम, और यहाँ से इस यस बटन पर क्लिक। तो ये यस बटन पर क्लिक, उसके विद्यालय का नाम और कक्षा 7 का प्रतिशत और उसकी फैमिली इनकम और उसका मोबाइल नंबर, ये 4 चीज़ें हमें यहाँ से इसमें फिल करनी है। और इन सब को फिल कर देने के बाद हमें यहाँ जो नीचे अप्लाई बटन है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम अप्लाई बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैसेज आ जाता है कि ये स्टूडेंट सक्सेसफुली उसका आवेदन ऐड हो गया है। तो ये पहला स्टेप यहाँ से पूरा हो गया, अप्लाई फॉर एनएमएमएस। अगला स्टेप है फील्ड एनएमएमएस एप्लीकेशन टैब, और वहाँ से हम चेक करेंगे और उन फॉर्म्स को वेरीफाई करेंगे और फाइनल सबमिट उनको करना है। तो चलिए वो देखते हैं प्रक्रिया। नेक्स्ट स्टेप स्कीम टैब्स के अंदर ही एनएमएमएस और अप्लाई फॉर एनएमएमएस के पास में ही है फील्ड एनएमएमएस एप्लीकेशन। इस टैब को हमें ओपन करना है, इस पर क्लिक करना है, फील्ड एनएमएमएस एप्लीकेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। फील्ड एनएमएमएस एप्लीकेशन टैब पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम जो एप्लीकेशन फिल किए गए उनके नाम यहाँ पे हम देख पाते हैं, और उस नाम के आगे 3 ऑप्शंस यहाँ से दिए गए हैं, सबमिट, व्यू और डिलीट। अगर ये गलत विद्यार्थी का चयन हुआ है या इसका एप्लीकेशन हमें आगे नहीं फॉरवर्ड करना है तो यहाँ से फाइनल सबमिट ना करने की स्थिति में हमें डिलीट बटन पर क्लिक करना है और ये विद्यार्थी डिलीट यहाँ से हो जाएगा। या अगर डिटेल्स में हमें कुछ कमी लगती है, व्यू बटन पर हम क्लिक करके उसको देखेंगे। व्यू बटन पर जैसे क्लिक करते हैं तो उस फॉर्म को हम ओपन करेंगे और उसको हम चेक करेंगे। सब कुछ ठीक होने की स्थिति में हमें सबमिट करना है और ये एप्लीकेशन फाइनल सबमिट हो जाएगा। अभी तक ये एप्लीकेशन फाइनल सबमिट नहीं हुए हैं। फाइनल सबमिट करने से पहले इसे हमें पहले व्यू करना है, और व्यू करने के बाद में अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो इसको हम डिलीट करेंगे और फॉर्म नंबर 9 में शुद्धिकरण करने के बाद उन्हें अप्लाई करेंगे। पिछले स्टेप में हमने देखा उसी तरीके से, और सही होने के बाद में ही इसे फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करके फाइनल सबमिट करना है। कुछ गलत होने की स्थिति में या अप्लाई नहीं होने की स्थिति में, अप्लाई नहीं करना चाहता है विद्यार्थी या गलत स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है, तो यहाँ से जो ये डिलीट बटन है इस पर हमें क्लिक करके इसे डिलीट कर देना है। तो पहले इसे हमें व्यू करना है, तो यहाँ से व्यू बटन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम व्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो उस विद्यार्थी का जो आवेदन है वो ओपन हो जाता है, उसको हमें व्यू करना है। यहाँ से हम चाहें तो उसका प्रिंट भी ले सकते हैं, प्रिंट बटन पर क्लिक करके, और उसे हमें व्यू करना है और सभी डिटेल्स को वेरीफाई करना है। सभी डिटेल्स सही होने की स्थिति में हम इसे फाइनल सबमिट करते हैं। तो यहाँ से इसको हमने चेक कर लिया है, तो यहाँ जो क्लोज बटन दिया है इससे हम क्लोज इसको कर देते हैं, और सब कुछ सही होने की स्थिति में हम इसे फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करके फाइनल सबमिट कर देते हैं। अगर गलत है तो यहाँ से इस डिलीट बटन पे हम क्लिक करके इसे हम डिलीट भी कर देंगे अगर आवश्यक है। तो इससे जो फॉर्म की जो अब तक की एप्लीकेशन प्रक्रिया है वो निरस्त हो जाएगी और नए स्तर से इसका एप्लीकेशन अप्लाई किया जा सकता है। तो सक्सेस का मैसेज यहाँ पे आता है, स्टूडेंट एनएमएमएस एप्लीकेशन डिलीटेड सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से हम इन सभी एप्लीकेशंस को यहाँ से सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद हमें जाना है अगले स्तर पे, और वो है फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन लिस्ट। तो वहीं से हमें उसकी प्रिंट निकालनी है। फाइनल सबमिट की प्रक्रिया यहीं पे पूरी होती है, और इनका लिस्ट का प्रिंट कहाँ से लेना है वो हम आगे इसको देखते हैं, और एप्लीकेशन का प्रिंट, फॉर्म का प्रिंट कहाँ से लेना है वो भी अगले स्तर पे हम देखते हैं। तो तीसरा फाइनल स्टेप इसमें है वो है फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन। इस टाइप को हमें ओपन कर लेना है। यहाँ से हम एप्लीकेशन का प्रिंट लेंगे
और फाइनल सबमिटेड लिस्ट जो होगी उनका भी हमें वहाँ से प्रिंट लेना है। फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशंस उस लिस्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से जो अप्लाई किए गए फॉर्म हैं उनको उस विद्यार्थी के नाम के आगे व्यू बटन पे क्लिक करके उसका प्रिंट हम लेंगे। व्यू बटन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो उस विद्यार्थी से सब ओपन हो जाता है और यहाँ जो प्रिंट बटन दिया हुआ है इससे हम क्लिक करके उसका प्रिंट ले सकते हैं। और इसमें हमें फ़ोटो उसको लगा के यहाँ पे रख देना है और इसको क्लोज बटन से हम क्लोज कर देते हैं। सभी विद्यार्थियों के नामों की लिस्ट निकालने के लिए हमें क्लिक करना है इस प्रिंट बटन पे और यहाँ से उन सभी विद्यार्थियों के नामों की लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये सभी विद्यार्थियों के एप्लीकेशंस यहाँ से फाइनल सबमिट हो गए हैं और यहाँ से हम इनको व्यू कर सकते हैं। अब इनका फ़ीस किस प्रकार से सबमिट किया जाना है वो हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे और उस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि जो फ़ीस सबमिट किया गया है उसकी एंट्री, उसकी रेफरेंस नंबर या ट्रांजैक्शन आईडी का इंदराज या एंट्री कहाँ पे हमें साला दर्पण पे करनी है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये आपको अच्छा और अगर कुछ भी इसमें सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।